अपने YouTube चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। विशेषण से संबंधित 2 वीडियो मैंने तैयार किए थे और आप तक पहुंचे हैं और आपने देखा है, उसे सब्सक्राइब भी किया है। तो जिन छात्रों को इससे लाभ हो रहा है उनको देखकर मैं खुशी महसूस मुझे हो रही है कि उन्होंने इससे लाभ उठाया है और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाले हैं। जो मेरे नए साथी हैं उनसे गुजारिश है कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो विशेषण जो मैं आज पढ़ा रही हूँ इसके 2 भाग और पहले दिए गए हैं। अगर उसे आपको देखना है तो आप उसके आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ देखिए। इसके साथ ही एक बात और है, अन्य लिंक जो व्याकरण से संबंधित है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, भाषा, बोली इत्यादि सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ में विशेषणों की रचना। इसके पूर्व मैंने विशेषण, उसके भेद, दूसरे वीडियो में विशेषण की अवस्थाओं और साथ ही साथ अंतर को स्पष्ट किया और आज बारी है विशेषणों की रचना। तो विशेषणों की रचना, कुछ विशेषण मूल रूप में हमेशा समान रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया है, अच्छा, उच्च, बुरा, मोटा, चतुर, पतला, चालाक, लघु, प्रिय, श्रेष्ठ, मधुर, न्यून, तीव्र, महान, दृढ़, दुरु। ये मूल विशेषण है, ये मूल विशेषण है। और पर कुछ विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? तो संज्ञा से हम विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं, क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण बनाते हैं। तो संज्ञा से अगर हम विशेषण बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि उसमें प्रत्यय लगा होगा। तो उस प्रत्यय की पहचान करनी है। प्रत्यय यानी बाद में प्रयुक्त होने वाला, जैसे इक प्रत्यय, इत प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, ये, एला, इन, इया, उ। इसके अलावा अन्य और प्रत्यय हैं, आलू, मान, वान, बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो जैसे एक उदाहरण दे, मैंने इक दिया है, तो इक प्रत्यय लगाने के लिए अगर हम संज्ञा लोक लेती हूं मैं, तो इससे विशेषण बनाऊंगी तो हो जाएगा लौकिक। यहाँ इक की ध्वनि सुनाई दे रही है। परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, दिए गए शब्दों में प्रत्यय बताइए। जैसे शब्द वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वहाँ ऑप्शन हो सकता है विकल्प में एक, इत, या हो। तो आपको उसकी ध्वनि को सुननी पड़ेगी और तब उत्तर आप सही लगाएंगे। जैसे लौकिक में इक, वैदिक में, भौतिक में इक ध्वनि सुनाई दे रही है। इत, इत में विकास अगर संज्ञा है तो इससे क्या होगा? विकास संज्ञा से क्या बनाएंगे हम विशेषण? विकसित। शिक्षा से शिक्षित। आ से प्यास से प्यासा, प्यास अगर संज्ञा है तो प्यासा। प्यार, प्यारा। ई से देश है संज्ञा तो इससे बनेगा देशी। देश संज्ञा है तो इससे बनाएंगे देशी। यहाँ इन ध्वनियों को सुनने की जरूरत है जो शब्द के बाद में प्रयुक्त हुए, यानी वे प्रत्यय हैं। ये शब्द से क्या बनेगा? राष्ट्र है संज्ञा तो विशेषण बनेगा। यह है प्रत्यय, यह है संज्ञा और यह है विशेषण। तो राष्ट्र से बनेगा राष्ट्रीय। एला विशेषण है तो यह बनेगा विषैला। वन से वनैला। इन से नमक शब्द ले सकते हैं हम, तो इससे हम बनाएंगे नमकीन। तो यहाँ यह ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है वह क्या है? वह प्रत्यय है जो बाद में लगा करके हम बनाते हैं। या शब्द से क्या होगा? जयपुर से क्या होगा? जयपुर अगर मैं संज्ञा है तो इसका विशेषण होगा जयपुरिया। ऊ मैंने दिया है। इसके अलावा मान, वान। जैसे मान में अगर प्रत्यय लगाना है, स्त्री शब्द है संज्ञा तो श्रीमान। वान अगर प्रत्यय है तो उसमें प्रत्यय लगाएंगे मूल्य में तो मूल्यवान। इल है तो जटा से जटिल। ऊ है, ऊ शब्द मैंने दिया है तो ऊ में संज्ञा अगर पेट है तो यह हो गया पेटू विशेषण। तो इस तरह से इन प्रत्ययों को लगा करके
ये जितनी भी परीक्षाएं होती है, सीटीईटी हो या किसी भी व्याख्याता परीक्षा में, यहां से तो सवाल 2 नंबर के सवाल पक्का है आपको, 2 नंबर। अब हम आएंगे सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम है जो से बनेगा जैसा, विशेषण मैं से मुझसा, कौन से कैसा, तो ऐसे सर्वनाम जो बनाएंगे आप से आपसा, वह से वैसा, आप से आपसा आपसी, क्रिया से जो क्रियाएं, तैरना से तैराक, उड़ना से उड़ाका, सड़ना से सड़ियल, उड़ना उड़ाका, मरना अकर्मक क्रिया है, मरियल, सड़ना क्रिया है तो सड़ियल, ये विशेषण हम बनाएंगे। पीना से पीने वाला, अव्यय से विशेषण कैसे बनाएंगे? जो अपरिवर्तनशील हो, भीतर भीतरी या भीतर वाला, ऊपर ऊपरी ऊपर वाला, सतह सतही, ऊपर ऊपरी, सतह सतही, बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी। इस तरह से हम अव्यय से बाहर बाहरी विशेषण बनाएंगे। ये आप जान गए। इसके अलावा संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण, अव्यय से विशेषण, इसके अलावा उपसर्गों से भी हम विशेषण बनाते हैं। कुछ ऐसे उपसर्ग शब्द हैं जिससे हम विशेषण बनाते हैं, तो कुछ उपसर्गों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ उपसर्गों से, उपसर्ग यानी शब्द के बाद पहले प्रयोग होगा, या बाद में हुआ है या पहले प्रयोग होगा। कुछ उपसर्गों से विशेषण बनेंगे, ये पहले लगेंगे। जैसे दू उपसर्ग लगा करके हम बनाएंगे दुधारी, दुमंजिला। उपसर्ग में दू, निर, प्र, स, निर, प्र, स, निस, निर्बल, निर से निर्बल, निर्जन, प्र से प्रसिद्ध, प्र से प्रसिद्ध, प्रबल, सफल से स से सफल, प्रसिद्ध, प्रबल, सफल, सजीव, दूर, निस, सु, बे, ला इत्यादि उपसर्ग लगा करके बे शब्द से बेजान, बेनकाब, बेनकाब, दूर से दुर्बल, दुर्लभ, दूर से दुर्बल, दुर्लभ। यहां आपने देखा कि उपसर्गों के प्रयोग से हम जैसे निर, दूध, प्र, स, बे, दू, इन को पहले लगा करके हम उपसर्गों में पहले लगा करके हम विशेषण बनाते हैं। ला, ला उपसर्ग लगा करके लापरवाह, लाजवाब, बे लगा करके मैंने बताया बेईमान, बेनकाब, बेजान, दुर, दुर्बल, दुर्लभ इत्यादि शब्दों से। ना प्रत्यय लगा करके सॉरी ना उपसर्ग लगा के नालायक, नापसंद, नासमझ, ना उपसर्ग लगा करके भी, क्योंकि परीक्षा में यह पूछा जाता है दिए गए शब्दों में उपसर्ग बताइए, दिए गए विशेषण में उपसर्ग बताइए। नापसंद, नालायक, अक का प्रयोग यहां नहीं हुआ, यहां ना का प्रयोग हो गया है जो उपसर्ग है। तो यह पहचानने के लिए आपको इन सारे उदाहरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैंने कहा था कि कुछ प्रश्नों की चर्चा आपसे होगी, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं करना चाहती हूं आपसे। पहला प्रश्न है,
परीक्षा में विकल्प रहेंगे। प्रश्न आ सकता है इस तरह से कि प्रेमचंद महानतम उपन्यासकार हैं। वाक्य में प्रेमचंद महानतम उपन्यासकार। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण की किस अवस्था को बताता है? रेखांकित शब्द विशेषण की किस अवस्था को बताता है? तो रेखांकित शब्द विशेषण की अवस्था पढ़ते समय आपने देखा होगा, मैंने बताया किस अवस्था को बताता है कि संस्कृत के तर और तम लगाकर, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम, तो वहां अगर विकल्प होगा मूलावस्था, ख ऑप्शन है, उत्तरावस्था, विरामावस्था या घ उत्तमावस्था। तो तर और तम लगा करके बनाना है। आपने वीडियो में देखा है कि तम लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था की हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन महानतम तम लगा कर बने, यह सही है। प्रश्न संख्या 2 कि दिए गए उपसर्गों से दो दो विशेषण बनाइए। उपसर्गों से, जैसे दुर, उपसर्गों से उपसर्ग, दुर, बे शब्द से दो दो शब्द बनाइए। तो दुर से आप बना सकते हैं दुर्बल, दुर्लभ, बे से बेजान, बेमतलब शब्द हो सकता है। दिए गए प्रत्यय से शब्द बनाइए, जैसे ईय, तो दर्शनीय, जातीय। यहां या प्रश्न पूछ सकता है आपको कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय छिपा हुआ है? अंतिम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अंतिम में? इम, आलू, इम, इन, इया। तो अंतिम इम, इसका प्रयोग हुआ है, यह हमारा ऑप्शन सही है। यह भी सवाल आ सकता है कि दिए गए शब्दों को विशेषण बनाइएगा, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। जैसे जटा, जटा संज्ञा है तो जटा संज्ञा से क्या बनेगा? जटिल। श्रद्धा संज्ञा है तो इससे क्या बनेगा? प्रत्यय लगा करके हम श्रद्धालु। तो वहां विकल्प को देख करके उसमें फिट कीजिए और सेट कीजिए। साथ ही साथ और भी उदाहरण आप लेकर के इस विषय को सरल बना सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जहां भी कठिनाई लगती है तो कृपया हमसे बात कीजिए, मेरे चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी समस्या को हल करूंगी।